वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम सी टेट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 1 में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में सुनेंगे। सिलेबस की बात करें, पेपर 1 में भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है और पेपर 2 में भी है। और इसमें आपको बताएं सब्जेक्ट की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में आपको पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे इन्वायरमेंट में भी 15 मार्क्स का आपको पेडागोजी रहेगा, मैथमेटिक्स में भी रहेगा, लैंग्वेजेस में भी आपको रहेगा। तो 90 मार्क्स 150 में से 150 में से 90 मार्क्स आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पे रहने वाला है। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम कवर करेंगे पेडागोजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रहने वाला है। इसमें पेपर 1 में भी यही रहेगा, पेपर 2 में इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दोनों पेपर के लिए आपको पढ़ना है। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें, पेपर 1 में आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट है इसमें 3 हम यूनिट लेकर चलेंगे। जिसमें जो यूनिट 1 है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, इसमें जो सब यूनिट है या सब टॉपिक दिया है चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के रिलेटेड 15 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सेकंड सब यूनिट है या सब टॉपिक है वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स, और जो थर्ड है वो लर्निंग एंड पेडागोजी है। आपका आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो हम फर्स्ट यूनिट का हाफ पार्ट ही कवर करेंगे। आपको बता दें सी टेट के जो हमारी क्लासेस चलेंगी इसकी सिर्फ 2 डेमो क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। आज हमारी लेक्चर 1 है डेमो क्लास, और एक और हम डेमो क्लास यहाँ पर यूट्यूब पे अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपको क्वालिटी लगती है तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स के लिए हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर एप्लीकेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आपको इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे सी टेट सिलेबस के। उसके साथ कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जो आप प्रिंट निकाल कर अच्छे से पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें अवेलेबल हो जाएंगे और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करवाया जाएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। जस्ट आपको कुछ एस्पेक्ट को समझ नहीं आता करना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। और चार्जेस भी आपको बिल्कुल कम देने हैं, ओनली 299 पे आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर इसमें कवर करवा दिए जाएंगे। पेपर 1 के अगर सिलेबस की बात करें, आप सबने सिलेबस देख ही लिया होगा। पेपर 1 जो है आपका इसमें 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रहेगा। इसमें भी सब यूनिट्स हैं। जो पहली सब यूनिट है 15 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल लेवल की रहेगी। इसी में से आज हम जो हमारा आज का डेमो लेक्चर रहेगा वो हम पहले 3 टॉपिक्स को यहाँ कवर करने वाले हैं। यहाँ तक आपका डेमो लेक्चर्स इसी डेमो लेक्चर्स में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट डेमो लेक्चर में हम 3 और टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे, वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है मेथड ऑफ टीचिंग, प्रैक्टिसिंग ऑफ टीचिंग, टीचिंग कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के रिलेटेड। इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको कवर करनी है वो है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द लर्निंग। डेवलपमेंट क्या है और इसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है, ये एक एक टॉपिक को आराम से तसल्ली से आपने समझना है। डेवलपमेंट क्या है और इसका रिलेशन क्या है लर्निंग से, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। तो इसको आपने बिल्कुल आराम से समझना है। डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस दैट अकर इन एन इंडिविजुअल। किसी भी एक इंसान में जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस होती हैं फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, बच्चा पैदा होने से लेकर डेथ तक जो भी चेंजेस आती हैं, क्वालिटेटिव होगी या क्वांटिटेटिव होगी। डेवलपमेंट को हम दोनों से रेफर करते हैं, दोनों चेंजेस। क्वालिटी होता है जैसे उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, वो क्वालिटी है उसकी, वो हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव होता है जो नंबर्स में मेजर हो सके, जैसे उसका साइज़ बढ़ना, इतने सेंटीमीटर बढ़ गया, इतने इंच बढ़ा, उसका हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, वो चीज़ें जो डेवलप होते हैं उसको हम क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस जो एक इंडिविजुअल में, एक बच्चे में, एक इंसान में होती है बचपन से लेकर डेथ तक जो होती रहती है, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल ग्रोथ भी होती है। ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस है, एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। हम आगे प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। तो फिलहाल आपने इतना याद रखना, डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस है जो बचपन से लेकर डेथ तक होती रहती है। अब यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कितनी तरह की होती है, तो याद रखना है आपको, डेवलपमेंट मेनली 4 तरह की होती है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम मेंटल ग्रोथ भी कह सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। 4 तरह की। कौन सी तरह की डेवलपमेंट होती है? 4 तरह की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। आप ऐसे जनरली समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह की है। फिजिकली होता है जो बॉडी में चेंज आता है, साइज में, उसके प्रोपोर्शन में, अपीयरेंस में, मोटर स्किल में चेंजेस आती हैं।
जो फिजिकली जो दिखता है, जो चेंजेस दिखती हैं। कॉग्निटिव होता है जो थिंकिंग में डेवलपमेंट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, मेमोरी उसकी स्ट्रांग होती है, लैंग्वेज सीखता है बच्चा, इंटेलिजेंस उसके अंदर आती है। जो मेंटल ग्रोथ हम सिंपली कहें, इसको हम कहेंगे ये किस तरह की डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव मेंटल डेवलपमेंट। सोशल होता है जब हाउ चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद अदर्स, बाकियों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, उसका रिलेशन बाकियों के साथ कैसे रहता है, अंडरस्टैंड कैसे करता है, और सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हैं उसको कैसे समझता है, तो इसको हम कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। इमोशनल क्या होता है कि एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, बच्चे के अंदर ये इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक एबिलिटी आना कि वो रिकॉग्नाइज कर सके, कैसे एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को, मैनेज कर सके अपनी फीलिंग्स को। तो ये आपने याद रखना है डेवलपमेंट क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। आपने अभी तक सुना कि डेवलपमेंट क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट का रिलेशन लर्निंग के साथ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डेवलपमेंट लर्निंग के साथ रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना है डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो दोनों चीज़ें हैं आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़ी है। डेवलपमेंट और लर्निंग बोथ हेल्प अ चाइल्ड ग्रो एंड इम्प्रूव, दोनों चीज़ें हेल्प करती है चाइल्ड बच्चे को ग्रो करने में और इम्प्रूव करने में। और यहाँ पर 2 पॉइंट आपने याद रखना है, डेवलपमेंट और लर्निंग का रिलेशन में। ये 2 आपको जो चार्ट नज़र आ रहे हैं, चार्ट 1 और चार्ट 2 जो है, इसमें आपको समझाया गया है। यहाँ पर पहले चार्ट में कहा गया कि डेवलपमेंट हेल्प्स लर्निंग, डेवलपमेंट हेल्प करती है लर्निंग में, और दूसरे पे कहा कि लर्निंग हेल्प्स द डेवलपमेंट। दोनों इंटर रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्पफुल होती है, डेवलपमेंट और लर्निंग। अब समझते हैं डेवलपमेंट कैसे हेल्प करती है लर्निंग में। देखो, अ चाइल्ड मस्ट डेवलप सर्टेन एबिलिटी बिफोर लर्निंग समथिंग्स, कुछ चीज़ सीखने के लिए पहले जो है बच्चे को डेवलप होना पड़ेगा। जैसे कि अ चाइल्ड लर्न्स टू राइट, बच्चा लिखना सीखेगा ओनली आफ्टर द मसल्स ऑफ द हैंड डेवलप। देखो, अब बच्चा लिखना तभी सीखेगा जब उसके हैंड की मसल इतने डेवलप हो जाएं कि वो पेंसिल को पकड़ सके। तो इसलिए डेवलपमेंट ज़रूरी है, फिर लर्निंग आएगी। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट मैथ की जो कैलकुलेशन है वो बच्चा समझेगा ओनली आफ्टर कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है, माइंड की डेवलपमेंट, थिंकिंग डेवलपमेंट। जब उसकी सोचने की क्षमता डेवलप होगी तभी वो मैथ की डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाएगा। गुड फिजिकल डेवलपमेंट हेल्प इन लर्निंग गेम्स एंड अदर एक्टिविटीज़, अगर फिजिकली बच्चा फिट होगा तो ही वो किसी गेम और अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो हेल्प करेगी लर्निंग में। डेवलपमेंट मेक लर्निंग पॉसिबल, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो डेवलपमेंट मेक्स द लर्निंग पॉसिबल। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि लर्निंग कैसे हेल्प करती है डेवलपमेंट में। When a child learns new things, जब बच्चा नई चीज़ें सीखता है, it improves their development। कैसे, एग्जाम्पल से समझें। रीडिंग बुक्स improve लैंग्वेज, जब बच्चा बुक पढ़ता है तो उसकी लैंग्वेज एंड थिंकिंग स्किल, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो कहीं सोचने की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गई ना यहाँ पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट लर्निंग से डेवलपमेंट भी होती है। सॉल्विंग पजल, जब बच्चा पजल सॉल्व करता है, प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करता है, प्रॉब्लम्स और पजल्स को सॉल्व करता है, तो उससे क्या होता है, इंप्रूव होता है उसकी थिंकिंग और कंसंट्रेशन। थिंकिंग के कंसंट्रेशन का बढ़ना, इसका मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। तो लर्निंग कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। प्लेइंग एंड वर्किंग विद अदर्स, खेलना बच्चों के साथ, किसी के साथ, दूसरों के साथ कुछ काम करना, इससे क्या होगा, सोशल स्किल डेवलप होगी, इमोशनल ग्रोथ आएगी। तो ये सोशल स्किल, इमोशनल ग्रोथ, ये भी आपको पीछे हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाया। तो इस तरह हम कह सकते हैं लर्निंग प्रमोट डेवलपमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आई होप समझ आ गई होगी। इसके साथ साथ एक जो यहाँ पे ऑथर हैं, इन्होंने कहा है, ये जो विगोट्सी के व्यू, एक लेव विगोट्सी एक ऑथर हैं, इन्होंने कहा है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद द पेरेंट, टीचर्स एंड फ्रेंड। बच्चे जो हैं पेरेंट, टीचर्स और फ्रेंड के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं, और टीचर्स की जो गाइडेंस होती है हेल्प अ चाइल्ड लर्न न्यू स्किल्स। सिंपल सी बात है, ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिस्कशन से लर्निंग और डेवलपमेंट इंप्रूव होती है। जहाँ पर डेवलपमेंट हेल्प करती है बच्चे को लर्न करने में, और लर्निंग जो है बच्चे को डेवलप करने में भी हेल्प करती है। एक दूसरे में इंटरलिंक्ड रहते हैं। पॉइंट नंबर 1 में दोनों चीज़ें कवर हो जाती है, जैसे डेवलपमेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, और उसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ। ये पूरा एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो सिलेबस में है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये आपने समझना है प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के। आपको बता दें, जो डेवलपमेंट होता है ये फॉलो करता है एक सर्टन यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ एंड प्रिंसिपल्स। ऐसे ही नहीं डेवलपमेंट कोई भी जंप्स में हो जाती है, डेवलपमेंट में भी कोई एक प्रिंसिपल लगता है, कोई एक पैटर्न, फिक्स यूनिवर्सल पैटर्न होता है। जैसे कि आपको बताएं कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर डेवलपमेंट के बता रहा हूँ। पहला प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी,
डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, याद रखना है। बच्चे पैदा होने से लेकर मैच्योरिटी तक ये एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। ये एक सीरीज ऑफ सडन जंप्स में नहीं होता। डेवलपमेंट एकदम जंप से नहीं होती, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। स्लोली चलता है, कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। प्रिंसिपल सिक्वेंशलिटी प्रिंसिपल सिंपल है, आपको बता दें कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक पैटर्न में चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। जैसे कि बच्चा पहले क्रॉलिंग करेगा फिर बाद में वॉकिंग करेगा, ऐसा नहीं है पहले ही वॉकिंग करना लग जाए या पहले वॉकिंग करे फिर बाद में क्रॉलिंग करे। तो पहले बच्चा क्रॉलिंग ही करेगा फिर वो वॉकिंग पे आएगा। पहला बच्चा थोड़ा सा बोलना शुरू करेगा फिर वो साफ लफ्ज़ बोलना शुरू करेगा। तो एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होती है, ये आपने याद रखना है। जिसमें हम 2 पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर। सेफेलोकॉर्डल का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, और प्रॉक्सी मोडिस्टल का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड। 2 पॉइंट साथ में ऐड रखना आप। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल सिंपल है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हुआ बच्चे से बच्चे में फ़र्क होता है डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा 1 साल 2 महीने के बाद चलना शुरू कर दे, हर एक बच्चा 1.5 साल 1.5 ईयर में वो बात करना शुरू कर दे। ये बच्चे से बच्चे वैरी करता है। वाइल द पैटर्न इज सिमिलर, डेवलपमेंट का पैटर्न सिमिलर है। चाहे बच्चा पहले क्रॉल करता है फिर वॉक करता है, पहले थोड़ा सा बोलता है फिर बोलना शुरू करता है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स नहीं है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग है, वैरी करता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, बच्चे से बच्चे में। जैसे कोई बच्चे जल्दी बोलना शुरू करते हैं, कोई जल्दी चलना शुरू करते हैं, कुछ लेट चलते हैं, लेट वॉक करना शुरू करते हैं। तो ये डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करती है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन का मतलब है जो भी टाइप्स होती हैं डेवलपमेंट की, चाहे वो फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है, वो इंटर रिलेटेड होती हैं। ऐसा नहीं है पहले बच्चा फिजिकली डेवलप हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट बाद में आएगी, इमोशनल उसके बाद में आएगी, फिर उसके बाद मेंटल डेवलपमेंट आएगी। ऐसा नहीं, एक साथ सारी डेवलपमेंट चलती रहती हैं। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जितनी भी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में, चाहे वो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल हो, वो इंटर रिलेटेड होती हैं, इन्फ्लुएंस वन अनदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, उसका असर रहता है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। देखो बच्चे के अंदर पहले जनरल सेंस आती है किसी भी चीज़ की, किसी पार्टिकुलर सेंस नहीं आती। चाहे चिल्ड्रन जो होते हैं फर्स्ट एग्जिबिट द जनरल अनडिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्स, वो पहले उसके अंदर आता है। बिफोर डेवलपिंग स्पेसिफिक डिफाइंड प्रोसेस जो है, रिस्पॉन्स जो है वो बाद में उसके बीच में आते हैं। फिक्स उसका रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। पहले उसका जनरल रिस्पॉन्स रहता है, फिर आस्ते आस्ते से वो पार्टिकुलर होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। पहले अनडिफरेंशिएटेड रहता है उसका रिस्पॉन्स। आई डोंट थिंक ये जो पॉइंट नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है, इसमें कोई आपको दिक्कत आई हो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सिंपल है। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट सिक्वेंशियल होती है। डेवलपमेंट वैरी करती है चाइल्ड टू चाइल्ड, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, सारे जो टाइप्स हैं डेवलपमेंट की वो एक साथ चलती हैं। जनरल टू स्पेसिफिक सेंस आती है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक में हमने देखा। दूसरा हमारा पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट फैक्टर का क्या डेवलपमेंट पे रहता है असर, ये चीज़ आपको समझनी है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, इसको हम नेचर और नर्चर कह सकते हैं। नेचर हो गया हेरिडिटी और नर्चर हो गया इन्वायरमेंट। ये इट इज़ अ लॉन्ग standing debate. Development is widely accepted as the product of interaction between both. हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों मिलकर डेवलपमेंट होती है। ये यहाँ पर कंक्लूजन लिखती है। इसमें बहुत बड़ी डिबेट है कि हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट रहता है डेवलपमेंट पे। यहाँ पर दोनों पॉइंट एक एक करके देखते हैं। हेरिडिटी यानी नेचर और इन्वायरमेंट यानी नर्चर, जिसको हम कह सकते हैं, इसका डेवलपमेंट पर क्या असर रहेगा, इसको मैं यहाँ से आपको सीधा चार्ट पे समझाता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेचर और नर्चर आपको बता चुका हूँ। नेचर मीन्स हेरिडिटी और नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। यहाँ पर आपको बताएं वी आर अ ब्लेंड ऑफ बोथ। हमारे अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर दोनों चीज़ें साथ में ही होती है। वो दोनों फैक्टर्स एक साथ डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं, चाहे वो हेरिडिटरी फैक्टर हो या वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। जैसे कि इसका मीनिंग क्या है नेचर और नर्चर का। नेचर मीन्स वो ऐसी चीज़ें जो इनबर्न होती हैं, इनबर्न बियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल इन्फ्लुएंस। डेवलपमेंट पे जो बियोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है इसको नेचर फैक्टर कहेंगे। और नर्चर होता है जो इन्वायरमेंटल सोशल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। सोर्स ये कहाँ से आता है, यानी ये जो नेचर सोर्स है डेवलपमेंट का, ये हेरिडिटरी होता है, जीन्स के थ्रू आता है पेरेंट्स से बच्चों के अंदर। और सोर्स जो होता है इसका नर्चर का यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर का डेवलपमेंट का, वो फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और कल्चर से आता है। जो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट होती है बच्चे के अंदर वो फैमिली, स्कूल, कल्चर, सोसाइटी से होती है। प्रेजेंट सिंस कब से प्रेजेंट होता है, जो नेचर यानी हेरिडिटरी फैक्टर है वो बच्चा पैदा होते ही उसके अंदर जो वो कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जो
हेरिडिटरी होते हैं, नेचर होते हैं, और जो नर्चर है यानी जो इन्वायरमेंटल है वो बच्चा पैदा होने के बाद आते हैं एक्सपीरियंस के साथ उसके अंदर, बच्चे के अंदर। और जो चेंजेस ओवर टाइम की बात करें, जो हेरिडिटरी फैक्टर है यानी नेचर फैक्टर है वो रिलेटिवली फिक्स होता है, जैसे आई का कलर, ब्लड ग्रुप, हाइट, नेचुरल टेम्परामेंट, ये चीज़ें फिक्स होती हैं। लेकिन जो नर्चर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जैसे कि लैंग्वेज, एजुकेशन, वैल्यूज़, मैनर, स्किल्स, ये जो है इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस के साथ बदलते रहते हैं। और रोल इन द डेवलपमेंट, हेरिडिटरी रोल क्या होता है डेवलपमेंट का? प्रोवाइड द जेनेटिक पोटेंशियल। और जो इन्वायरमेंटल रोल, शेप एंड मॉडिफाई द जेनेटिक पोटेंशियल, जो होगी उसको शेप और मॉडिफाई कर सकता है। फोकस ऑन नेचर यानी हेरिडिटरी फैक्टर जो है वो फोकस करता है व्हाट आर बर्न विद, किस क्या चीज़ लेकर बच्चा पैदा हुआ, कौन से करेक्टर लेकर पैदा हुआ। और जो नर्चर फैक्टर है यानी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो फोकस करता है व्हाट वी लर्न एक्सपीरियंस, क्या जो बच्चे सीखते हैं, क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं। आई होप ये जो हेरिडिटरी फैक्टर और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देख रहे थे, जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल लेवल के 3 टॉपिक उठाए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट 1 आता है डेवलपमेंट क्या है और इसका रिलेशन लर्निंग के साथ क्या है। पहला पॉइंट हमने क्या सुना? डेवलपमेंट क्या है और इसका रिलेशन लर्निंग के साथ क्या है। डेवलपमेंट में हमने आपको सिंपली समझा दिया कि डेवलपमेंट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस जो अक्कर होती हैं इंडिविजुअल में फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। बच्चे में जो चेंजेस आती हैं पैदा होने से लेकर डेथ तक, वो उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की हो सकती है, ये आपको मैंने समझाया। क्वालिटेटिव होता है जो उसकी क्वालिटी, सोशल डेवलपमेंट हो गया, थिंकिंग, इमोशन, मेमोरी उसके अंदर बढ़ना, या हम कह सकते हैं उसकी जो ऐसी चीज़ें, ऐसी डेवलपमेंट जो मेजर नहीं हो सकती नंबर्स में, उसको क्वालिटेटिव डेवलपमेंट कहेंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस कहेंगे। और क्वांटिटेटिव जो मेजर हो सकती है, जैसे उसका साइज़ बढ़ना, जिसको हम साइज़ को नाप सकते हैं, उसकी ग्रोथ होना, बॉडी ग्रोथ होना, जिसको मेजरेबल, जो चीज़ हम जिसको मेजरेबल कहेंगे, जो काउंट की जा सके, उसको क्वांटिटेटिव चेंजेस कहते हैं। तो चेंजेस जो भी क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, जो बच्चे के पैदा होने से डेथ तक होती है, इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। डेवलपमेंट का मैन जो है टाइप्स कहें हम तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल ग्रोथ होती है। इसका जो इट इज़ ऑर्डरली कंटिन्यूस सिक्वेंशियल प्रोसेस है, हमने प्रिंसिपल में सुना। इसके बाद टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में सिंपली आपको मैंने बताया कि 4 तरह की टाइप्स होती हैं डेवलपमेंट, 4 तरह की होती हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। बिल्कुल वर्डिंग, ईजी वर्डिंग में लिखा गया, आपको सिंपली समझ आ जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया कि रिलेशनशिप क्या है डेवलपमेंट का लर्निंग के साथ। लर्निंग के साथ रिलेशन क्या है डेवलपमेंट का, उसमें आपको हमने बताया कि डेवलपमेंट और लर्निंग जो है दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। बोथ हेल्प अ चाइल्ड टू ग्रो एंड इम्प्रूव। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स को हमने लिया। देखो, डेवलपमेंट हेल्प करती है लर्निंग में और लर्निंग हेल्प करती है डेवलपमेंट में। एग्जांपल के साथ आपको समझाया मैंने, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको। डेवलपमेंट हेल्प्स लर्निंग, ये इसका मतलब समझो, अ चाइल्ड मस्ट डेवलप सर्टेन एबिलिटीज बिफोर लर्निंग समथिंग। कोई चीज़ सीखने से पहले उसको खुद उसकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे कि अ चाइल्ड लर्न टू राइट, अगर बच्चा लिखना सीखना चाह रहा है, उसके लिए उसके हाथ के मसल्स तो डेवलप होने चाहिए। तो मसल डेवलप होंगे हाथ के, तो तभी तो पेंसिल पकड़ पाएगा। तो इसलिए डेवलपमेंट होगी तो लर्निंग होगी। अ चाइल्ड अंडरस्टैंड डिफिकल्ट मैथ्स, अगर डिफिकल्ट मैथमेटिक कैलकुलेशंस बच्चा करना चाह रहा है तो उसके लिए उसकी कॉग्निटिव यानी थिंकिंग डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, तभी वो कर पाएगा। इसी तरह हम कहेंगे फिजिकल, गुड फिजिकल डेवलपमेंट होगी अगर वो चीज़ें उसकी वजह से जो है बच्चे को हेल्प होगी लर्निंग, गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ में। अगर फिजिकली बच्चा डेवलप होगा अच्छे से तो वो गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा, अदर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा। अब लर्निंग कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये भी आपको मैं समझा चुका हूँ। लर्निंग डेवलपमेंट में कैसे, जैसे कि व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू न्यू थिंग्स इट इम्प्रूव्स देयर डेवलपमेंट। वो कैसे, जैसे कि रीडिंग बुक, अगर बच्चा बुक पढ़ता है तो उससे उसकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, उसकी थिंकिंग स्किल जो है वो बढ़ती है। तो एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। सॉल्विंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स इंप्रूव करता है उसकी थिंकिंग और कंसंट्रेशन को। प्लेइंग एंड वर्किंग विद अदर्स इंप्रूव करता है उसकी सोशल स्किल और इमोशनल स्किल को। तो इस तरह हम कह सकते हैं लर्निंग प्रमोट द डेवलपमेंट। एक तरफ हमने कहा डेवलपमेंट मेक्स द लर्निंग पॉसिबल, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं लर्निंग प्रमोट द डेवलपमेंट। दोनों एक दूसरे से इंटरलेट हैं। तीसरा पॉइंट हमने कवर किया था नेचर और नर्चर का, यानी हेरिडिटरी और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या रहता है डेवलपमेंट पे, इसको आपने इजीली समझा। हेरिडिटरी फैक्टर क्या होता है, नेचर जिसको हम कहते हैं नेचुरल फैक्टर, और नर्चर फैक्टर क्या होता है, नेचुरल फैक्टर यानी जो इनबर्न बायोलॉजिकल जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है जिसका डेवलपमेंट पे, और जो इन्वायरमेंटल नर्चर है इसको हम कहेंगे इन्वायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट पे। नेचर जो फैक्टर होता है ये हेरिडिटरी होता है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है जीन्स के थ्रू। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हो आई कलर, ब्लड ग्रुप, ये बच्चे
में पेरेंट्स से ही आ जाता है, पैदा होते ही, बर्थ के टाइम में, प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। और हम बात करें नर्चर, जो इन्वायरमेंटल होता है वो कैसे, वो सीखता है बच्चा, बर्थ के बाद सीखता है, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर से सीखता है। वो उसके अंदर जो करैक्टर ग्रोथ आती है, डेवलपमेंट होती है, वो स्कूल से, नर्चर टाइप की। तो इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियल प्रोवाइड, जेनेटिक पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, जो हेरिडिटरी फैक्टर्स होता है, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर वो शेप करता है, जो भी मॉडिफाई करता है वो जेनेटिक पोटेंशियल को। नेचर फैक्टर जो है यानी हेरिडिटरी फैक्टर है, ये फोकस करता है व्हाट वी आर बर्न विद, और जो नर्चर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो फोकस करता है व्हाट वी लर्न एंड एक्सपीरियंस। अब आपने करना क्या है, जो भी लेक्चर आपका आ जाए, हम 2 लेक्चर जो है, आज हमारा लेक्चर 1 डेमो लेक्चर है, लेक्चर 2 भी डेमो लेक्चर यूट्यूब पे ही रहेगा। इसके बाद जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगे। अगर यूट्यूब पे भी रहे वो अनलिस्टेड होंगे, सिर्फ हमारे ग्रुप के, पेड ग्रुप के मेंबर्स ही उसको देख पाएंगे। अगर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, कंप्लीट नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बता दें, हमने यहाँ स्पेशल ऑफर रखा है, जो प्राइस है कोर्स का वो आपका है 1399, लेकिन हमने आज के लिए स्पेशल कर दिया ऑफर आपके लिए, ओनली 299 पे आपको कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और जब लेक्चर आ जाता है, लेक्चर देखने के बाद आपको ये काम करना है कि नोट जो होंगे वो आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने, 5-6 बार उसको पढ़ना है, अच्छे से चीज़ों को याद रखना है, तभी जाके तैयारी हो पाएगी। एक तरफ से हम मेहनत करते रहें, लेकिन आप पढ़ो ना, अपनी तरफ से कोशिश ना करो, बिल्कुल सिंपल करके आपको देंगे सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जो आपको कहा जाए वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, तो आपको पढ़ने चाहिए, अगर आप चाह रहे हो कि तैयारी अच्छे से हो जाए। अगर आपको एप्लीकेशन में किसी तरह की दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपको फिर से बता दें, हमारा डेमो लेक्चर है, अगर आपको पसंद आता है, आपको समझ आ रहा है, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टेट या यूटी, जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी स्टेट या यूटी के हैं, उनके लिए भी यही सिलेबस रहने वाला है। आप अगर आप पहले से तैयारी करना चाह रहे हैं एडवांस में, तो तैयारी कर सकते हैं। जिसने सीटेट क्वालीफाई किया है, उसको स्टेट या यूटीज की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको क्वालीफाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।